या भगवान, आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के पीछे बंद हूँ, क्योंकि मुझे रीता और उसके पिता के कत्ल के इल्जाम में सम्राट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। अब मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा हुई थी और उसे फांसी पर लटका दिया गया होगा। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, न जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया और मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब अगर मुझे अपने परिवार की हिफाजत करना है तो मुझे इन सलाखों से बाहर जाना ही होगा। और इन सलाखों से बाहर जाने के लिए अगर मुझे आज जेलर के प्राण भी लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और जेलर के प्राण लेकर भी मैं अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए अवश्य बाहर जाऊंगा। देर न करते हुए मुझे सिर्फ जेलर के आने का इंतजार करना चाहिए। अब नहीं बजाना सान। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा नाम है हल्लर जेलर। अभी तक हमारी ड्यूटी नैनी में लगी थी, नैनी से ट्रांसफर हुआ, आज मैं सूरतगढ़ में आ गया। सूरतगढ़ में देख रहा हूँ सभी कैदी जेल के अंदर रो रहे हैं और रजिस्टर उठा करके देखता हूँ ना तो इन कैदियों से कोई मिलाई करने आया है आज दिन तक और ना तो इन कैदियों का यहाँ से रिहाई हुई है। सबसे पहले इन कैदियों को निकालूंगा, इनसे पूछूंगा कि किस जुल्म के कारण तुम इस जेल में हो, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है। ना तो आज दिन तक तुम्हारी रिहाई हुई है, ना तो आज दिन तक तुमसे कोई मिलाई करने आया है, रजिस्टर में किसी का नाम भी दर्ज नहीं है। इसी वक्त हम कैदी को बाहर निकालेंगे, उनसे पूछूंगा। कैदी आज जो पूछूं सच सच बताना, अगर झूठ बोलोगे तो समझ लो आज दिन तक इस जेल में हमसे हरामी जेलर तुमको मिला नहीं होगा। सबसे पहले ये बताइए कि जुल्म के कारण तुम इस जेल में आए हो, ना तो आज दिन तक तुम्हारी रिहाई हुई है, ना तो आज दिन तक मैं रजिस्टर में देखता हूँ तो तुमसे कोई मिलाई भी करने नहीं आया। तुमने कौन सा ऐसा काम किया है? आज मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा। मैं इसे सूरतगढ़ राज्य के एक रीता नाम की लड़की रीता और उसके पिता के कत्ल के इल्जाम में मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई और मेरे परिवार में कोई नहीं है जो कि मुझसे मिलने के लिए इन सलाखों के पीछे आए, इसलिए आपके मिलाई रजिस्टर में मेरी कोई मिलाई दर्ज नहीं हुई। सूरतगढ़ रीता नाम की लड़की, ओह साहब, आप इस जेल में और आपकी ये हालत। माँ बड़ी, और आप इस जेल के जेलर? ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है। तो हमने दीपक भैया के साथ पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद हमारी ड्यूटी नैनी में लग गई, हम जेलर की नौकरी पा गए। अभी तक हमारी ड्यूटी नैनी में लगी थी, नैनी से ट्रांसफर हुआ,
सूरतगढ़ में मैं आया तो आपको मैं इस हालत में देख रहा हूँ। सिपाही महाबली, आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लेकर मेरी दुखती हुई रथ पर हाथ रख दिया है। आखिर हुआ क्या दीपक भैया? क्योंकि दीपक को उसी श्रीता नाम की लड़की की आत्मा लूटने के इल्जाम में सम्राट ने सजाए मौत की सजा दे दिया और उसे फांसी पर लटका दिया गया है। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में रीता नाम की लड़की के बदन पर खंजर लगा हुआ था और जब से ही मैंने उस खंजर को निकाला तभी राघव सिंह सम्राट को लेकर आ गया और सम्राट ने मुझे आजीवन कारावास की सजा दे दिया। मैंने लाख उनसे मिन्नतें की कि मैंने इस लड़की का खून नहीं किया है, लेकिन इस सेनापति उत्तम सिंह को 18 वर्षों की वफादारी का बहुत अच्छा सिला मिला। मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया और मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सका, महाबली हिफाजत नहीं कर सका। नहीं हुजूर, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके हमें शर्मिंदा मत करिए हुजूर। हुजूर, हमें वो दिन याद है, एक समय मैं आपके बंगले में गया था, आपकी नौकरानी कमला और बिमला इतने अच्छे अच्छे नाश्ता, इतना अच्छा अच्छा भोजन उन्होंने हमको खिलाया था। हुजूर, मैं आप कभी नमक खा रखा हूँ, हमें वो दिन याद है। आप आगे आइए। जब मैं जेल में आया हूँ तो साहब हमारे रहते हुए अगर आप इस जेल में रहे तो हमारा जीव अधिकार है, इसलिए साहब इस जेल से मैं आपको आजाद करता हूँ। साहब आप रोइए मत, आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से जाइए। सिपाही महाबली, अगर मैं इन सलाखों के पीछे से चला गया तो सम्राट मेरे स्थान पर तुम्हें फांसी पर लटका देंगे और यह सेनापति उत्तम सिंह इतना कार्य, इतना बुद्धिल नहीं है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करके तुम्हारे प्राणों को संकट में डाल दूं। महाबली, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। हमने आपको जेल से आजाद कर दिया, आप यहाँ से जाइए। आप अपने जिंदगी के बारे में सोचना, यहाँ पे मैं रहूंगा, हम अपने जिंदगी के बारे में सोचेंगे साहब। इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप इस जेल से तुरंत तत्काल चले जाइए साहब, चले जाइए साहब। सिपाही महाबली, मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। मैं किसके लिए जीता? लेकिन आज अगर तुम मुझे जेल से आजाद कर रहे हो तो मैं जीऊंगा जरूर, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे कंधे पर टंगी हुई राइफल लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से निकलते वक्त अगर राघव सिंह या कि राज दरबार का कोई भी सिपाही से मेरा मुकाबला हो तो मैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकूं। हुजूर, ये राइफल किसी और की नहीं है, ये महामंत्री राघव सिंह की है। इसीलिए साहब ये लीजिए, आप खुशी से राइफल लेकर के जाइए। और कुछ चाहिए? नहीं महाबली, मुझे और जो भी चाहिए मैं खुद उसकी व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन हुजूर, आप सूरतगढ़ छोड़ के जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आपसे एक विनती है साहब, क्या कहना चाहते? आप सूरतगढ़ में आना तो वो दिन महामंत्री राघव सिंह का आखिरी दिन होना। सिपाही महाबली, आज सेनापति उत्तम सिंह तुझसे एक वादा करके जा रहा है, मैं सूरतगढ़ राज्य को छोड़कर आज ही सूरतगढ़ के बिहार की तरफ जाऊंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू चंदन सिंह के नाम से मैं विख्यात करूंगा। याद रखना, सूरतगढ़ के लोग मेरी शक्ल नहीं देखेंगे और अगर सूरतगढ़ के लोगों ने उत्तम सिंह की शक्ल को देखा तो वह दिन महामंत्री राघव सिंह का आखिरी दिन होगा। भगवान आपकी रक्षा करे, जहां रहो सही सलामत रहो। भैया ने सेनापति का हम छोड़ दें यार, अब जाने बढ़िया का जाने नहीं कहा है छोड़ दी यार। भैया हेलो, हमें भैंस बांधा में रस्सी नहीं रही यार, अब यही में बांधा बापन भैंस। और महामंत्री राघव से सेनापति उत्तम सिंह को हमने जेल से आजाद कर दिया। साले तुम्हें मौत का गड्ढा खोद दी
अब ये जेल में महू ने रुकब दिया था दिया, ये जेल से हम चल रहे हैं, उसी दिन लौटेंगे जिस दिन साले तुम्हें गड्ढा में इतनी घाट जामी आई, वही घसिया का बेनाई के पकड़ के सारे का मूली दिए वही में चाप चली नहीं कमनी कोई जाएगा ना के मूली हम का चापा वो हमारा खुद चाप देंगे। इसीलिए आज हम आँखी मूंद के भागेंगे। लोग बात कहते हैं आँखें खोल के भागो तो 10-20 की रफ्तार भागा थी, और कहा थी अगर आँखें मूंद के भागा थी तो 120 की रफ्तार भागा थी। जरा आज हम 120 की रफ्तार देखेंगे कि कैसे होती है। हम भी चले हैं, बोलो शंकर भगवान की। या मेरे भगवान, अगर आज मेरा बेटा दीपक होता तो कितनी खुशी होती, लेकिन मेरे बेटे दीपक को मेरे राज दरबार फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। वो ये दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम प्रदीप है, और मेरा बेटा प्रदीप 18 साल का हुआ, सयाना हो गया। किसी तरह उसी अपने बेटे प्रदीप को देख के जी रही हूँ। मेरे स्वामी जी को झूठा इंसाफ दिला के उन्हें जेल हो गई, वो जेल की सलाखों में ही मैं किसी तरह से अपने बेटे को, अपने बेटे प्रदीप को देख के जी रही हूँ। अगर मेरा बेटा प्रदीप ही नहीं होता तो मेरी क्या हालत होती इस दुनिया में। मैं अपने बेटे प्रदीप का इंतजार करती हूँ। बेटा, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है माँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? मैया जी चलने मेरे लाल, मेला जाना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं उदयपुर का मेला देखना चाहता हूँ माँ। मेरे लाल, हाँ माँ, आप ये जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी को जेल हो गई, आज वो जेल की सलाखों में है। हाँ माँ, लेकिन एक बात तुम नहीं जानते मेरे लाल। माँ वो कौन सी बात है माँ? सुनिए बेटा, एक तुम्हारा भाई था तुमसे बड़ा, दीपक, तुम्हारे भाई को झूठा इंसाफ दिलवा के तुम्हारे भाई को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, और तुम्हारे भाई को फांसी हो गई। लेकिन बेटा, हाँ तुम ही तो एक मेरी आंखों के तारे हो जिसे देख के मैं जी रही हूँ। मेला जरूर जाना, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, ऐसे कोई रास्ते पे नहीं चलना कि तुम्हारे माँ और बाप का सर नीचा हो। बेटा नहीं माँ, हमारा बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ।
माँ मैं जा रहा हूँ, मेला देख के बहुत जल्द आऊंगा माँ। जाओ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। झुक झुक जियो मेरा लाल। माँ मैं आपको जब देखता हूँ माँ, आपकी आंखों में आंसू, एक दिन माँ खुशी में खुशी आएगी माँ। हाँ माँ। माँ अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। या मेरे भगवान, ये रहा मेरा बेटा प्रदीप। अगर जी रही हूँ तो केवल अपने इसी बेटे को देख के। इस जिंदगी में, इस जीवन में मुझे मिला ही क्या? अगर अब इस बेटे के अलावा और कुछ मिला तो दुख, दुख के सिवा हमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। अब चलती हूँ और बेटे प्रदीप के आने का इंतजार करती हूँ। बहुत दुख उठाए हाँ इस जिंदगी